हेलो बच्चों, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। जब x शून्य के बराबर ना हो तो फलन का मान एफ एक्स एक्स गुनी कॉस 1/x हो जाता है, और जब x शून्य के बराबर हो तो फलन एफ एक्स बराबर हो जाता है शून्य। तो इसके लिए x बराबर शून्य पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, फलन एफ एक्स एक्स बराबर a पर सातत्य होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही इस बिंदु पर दिए गए फलन का मान अर्थात f ऑफ a के बराबर हो जाए, अर्थात ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे फलन एफ एक्स एक्स बराबर a पर सातत्य है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर LHL की बात करें तो LHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x। ठीक है। RHL की बात करें तो RHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x। ठीक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न में फलन एफ एक्स एक्स बराबर शून्य पर सातत्य का परीक्षण करेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर x बराबर शून्य पर हम फलन का मान देखें तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है जब x शून्य के बराबर हो तो फलन का मान शून्य हो जाता है, तो यहाँ से ये हमें शून्य के बराबर प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम बाएं पक्ष की सीमा देखेंगे अर्थात RHL देखेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ h। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो जब x शून्य के बराबर ना हो तो बच्चों फलन का मान क्या हो जाता है, तो x गुनी cos 1/x। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर h गुनी cos 1/h। ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर cos 1/h बटे में बच्चों देखो इस h को ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/h। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम इस दोनों और व्युत्क्रम करते हैं, तो यहाँ से 1/h यहाँ पर 1/0 की ओर अग्रसर होगा, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1/h। यहाँ पर बच्चों देखो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो 1/h इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, यहाँ से बच्चों देखो cos 1/h बटे में 1/h। अब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी cos x बटे x हो तो ये बराबर हो जाता है शून्य के बराबर। ठीक है, शून्य के बराबर। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें RHL प्राप्त हो जाएगा, RHL प्राप्त हो जाएगा क्या, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पद हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें RHL प्राप्त हो गया शून्य के। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें f ऑफ 0 हमें दिया गया है क्या, शून्य, और RHL भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया शून्य। अब हम क्या करेंगे, LHL ज्ञात करेंगे, तो LHL यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है। यहाँ पर f ऑफ माइनस h, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर बच्चों मान क्या होगा, तो माइनस h गुनी cos 1/-h। ठीक है। बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर बच्चों देखो cos यहाँ पर -1/h बटे में -1/h। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों देखो हम क्या करेंगे, तो देखो h यहाँ पर शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 1/h, यहाँ पर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो लिमिट 1/h टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो cos -1/h बटे में -1/h। ठीक है। तो बच्चों देखो यह मान पुनः हमें शून्य के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र देखा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी cos x बटे x शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें LHL भी प्राप्त हो गया शून्य के बराबर। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमें LHL प्राप्त हो गया RHL के, साथ ही बच्चों ये हमें f ऑफ 0 के बराबर प्राप्त है। ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन
एफ एक्स बराबर 0 पर सातत्य है। तो बच्चों देखो, इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए फलन एफ एक्स की सातत्यता के परीक्षण करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया हो। धन्यवाद।